तो आइए ना, ये सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। गीता, गीता। अरे मुन्नी भाभी आप? वो गीता से कुछ काम था मुझे। हाँ बोलिए, क्या काम था? वो थोड़े से, वो आपको कैसे बताऊं, उनसे कुछ पर्सनल काम था मुझे। अब ऐसा क्या पर्सनल काम है जो आप मुझे नहीं बता सकती? अरे गीता और मेरे बीच सब कुछ शेयर होता है ना, उससे बोल सकती हूँ। आपसे कैसे बोल सकती हूँ मैं? देखिए, मैं जानता हूँ कि गीता आपकी अच्छी खासी दोस्त है। आप उससे बातें शेयर करती हैं ना, मुझसे भी कर सकती हैं। अरे नहीं नहीं, आपसे कैसे बता सकती हूँ मैं? क्यों नहीं बता सकती? क्यों? मैं आपका पड़ोसी नहीं हूँ, या फिर आप मुझे जानती नहीं हैं? अरे माना, आप मेरे पड़ोसी हो, फिर भी उनसे मैं जितनी क्लोज हूँ ना, आपसे नहीं हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि गीता आपको बहुत अच्छे से जानती है और आप भी गीता को बहुत अच्छे से जानती हैं। लेकिन हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि आज गीता घर पर नहीं है। आप अचानक से आई और मैं मिल गया। ये तो है। हाँ, मैं ये कह रही थी ना, मुझे थोड़ा पैसों की ज़रूरत है। पैसे? हाँ, अब कितने पैसे? वही 10-15 हज़ार। क्योंकि मेरे पति की थोड़ी सी तबीयत खराब है और उनकी सैलरी भी आने में अभी टाइम लगेगा। जब उनकी सैलरी आ जाएगी तो मैं लौटा दूंगी। अच्छा, आपके पति की तबीयत खराब है? हम्म। अब क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं, बस अचानक से तबीयत तबीयत खराब होने लगी है उनकी। ओह, लगता है ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है। हाँ, सीरियस कंडीशन ही समझ लीजिए। बार बार फीवर हो रहा है। हॉस्पिटल में भर्ती भी करवा रही हूँ, पर अभी पता नहीं चल पा रहा है क्यों हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उनका खान पान ठीक नहीं है। हाँ, उनके पेट में ज़्यादा दिक्कत है। हाँ, पेट में दिक्कत होने से भी कई बार ऐसा होता है कि पेट को पूरा वो नहीं मिल पाता ना, एक एनर्जी लेवल जो होता है। अच्छा। इस वजह से दर्द होता होगा, या फिर बुखार वगैरह होता होगा। हाँ, मे बी। आप मुझे थोड़ा पैसे दे देते तो मैं। देखिए, बात ऐसी है कि गीता घर पे है नहीं। अगर आप गीता से बात करती तो मैं आपको दे देता, लेकिन अब मैं किसके बिहाफ दूँ आपको पैसे? तो आप गीता के ही बिहाफ दे दो ना, मैं वैसे भी लौटा दूंगी। नहीं, वो तो मुझे पता है कि आप लौटा देंगे और लौटाने के लिए ना भी नहीं कर रही हैं। लेकिन हाँ, अब देखिए, पैसे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कब तक लौटाएंगे आप? मैं आपको अगले महीने तक वापस कर दूंगी। अगले महीने? हाँ। अरे नहीं नहीं, अगले महीने तक कैसे हो पाएगा? मुझे लगा था कि आप 1-2 हफ्ते में वापस कर देंगी। 1-2 हफ्ते में कैसे करूंगी? अभी उनकी सैलरी को आने में पूरा महीना पड़ा है। देखिए, फिर तो मैं आपकी शायद मदद नहीं कर सकता। प्लीज, सो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ना, जरूरत है अभी। मैं मदद करने के लिए ना नहीं कर रहा। हम्म। ऐसी बात नहीं कि मैं आपको पैसे दूंगा नहीं, या फिर मैं आपको मना कर रहा हूँ। एक काम कीजिए, जब गीता आ जाए ना, तब आप ले जाना। अरे वो पता नहीं कब आएगी, जरूरत मुझे अभी है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आपको पैसों की ज़रूरत है, लेकिन एक बात कहूँ, हम्म। अगर आप मेरा कहा मानेंगी तो मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। कहाँ? आपका कुछ काम करना पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, आपको मेरा काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। आपको दूरदर्शन दिखाना पड़ेगा। दूरदर्शन? हाँ। मैं कुछ समझी नहीं। अरे, आप समझी नहीं? हम्म। मुन्नी भाभी, आजकल तो लोग बातों को ऐसे समझते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पा रही हैं। हाँ, दूरदर्शन का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ तो बदले में तो मुझे भी कुछ चाहिए। बदले में? देखिए, मैं आपसे कर्जा मांग रही हूँ, कुछ दिन बाद तो चुका ही दूंगी ना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको ये पैसे चुकाने की ज़रूरत नहीं है और आप ये पैसे ले जाइए। आज के ज़माने में कोई ऐसे थोड़ी दे देता है पैसे। आज के ज़माने में तो इंसान 1 रुपया भी तब देता है जब उसके 1 रुपये जल्दी वापस कर दे। लोग नहीं देते होंगे, लेकिन मैं दूंगा ना आपको पैसे। अच्छा। हाँ, बस आपको मेरा कहा मानना होगा। बताइए ना, मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा? जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाइए। तो आपको 15 क्या,
मैं तो 30 भी दे दूंगा। सच में? हाँ। तो बताइए ना, करना क्या पड़ेगा? आपके किसी ऑफिस के प्रोजेक्ट में हाथ बटाना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, मेरे ऑफिस के प्रोजेक्ट में हाथ मत बटाइए। मैं तो ये कहता हूँ कि आप मेरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए। कंपनी? अच्छा, आपकी कंपनी में काम करना है? समझी नहीं आप? फिर? मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, आज घर पे मेरी बीवी नहीं है। तो मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही है। तो उसके लिए वो तो आ जाएगी ना 1-2 दिन बाद। 1-2 दिन बाद आएगी, तब तक क्या मैं ऐसे ही रहूँगा? अच्छा, अब मैं समझी। आप चाहते हैं मैं उनकी कमी पूरी करूं? हाँ। देखिए, ऐसा है ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं भाभी जी, आपसे नहीं होगा तो मुझसे भी नहीं हो पाएगा। और कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ते बहुत हैं, पर सारे रास्ते एक ही जगह जाते हैं। बाकी आप देख लीजिए, आपको चाहिए या नहीं। जरूरत भी है, पूरा महीना लग जाएगा। मनाती हूँ इसको। सुनिए ना, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता इसके सिवा? क्या बात है भाभी जी, आप गई नहीं? क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है ना। हाँ, मैं जानता हूँ आपको पैसों की ज़रूरत है, पर मेरा मानना ये है कि एक हाथ लीजिए, एक हाथ दीजिए। देखिए, ये सब गलत है ना। गलत? इसमें गलत क्या है? देखिए भाभी जी, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार ले लें तो आप दोबारा मुझे देना, और मुझे भी आपसे बार बार मांगने की ज़रूरत ना पड़े। सारा हिसाब एक बार में क्लियर कीजिए ना। आपको 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर आप भी तो मेरी बात मानिए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार के लिए तैयार हूँ, पर हाँ, ये सब गीता और मेरे पति को नहीं पता लगना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रही हैं? ये बात मैं गीता को क्यों बताऊंगा? गीता को बताऊंगा तो फिर मेरे और उसके बीच में तो अनबन हो जाएगी ना। हम्म। और आपके पति को बताऊंगा तो हमारी पड़ोसी वाली जो दोस्ती है वो भी टूट जाएगी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो आप किसी को बताना मत। मैं किसी को नहीं बताने वाला। बाकी रही बात आपकी, तो देख लीजिए आपको क्या करना है। ठीक है, मुझे मंजूर है। बस मुझे आप पैसे दे दीजिए, मैं क्योंकि अभी है ना, उनका इलाज जरूरी है। देखिए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि आप पैसे लेके भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जब भी जरूरत होगी मैं चली आऊंगी। हाँ, ये बात एकदम परफेक्ट कही है आपने। मुझे ज़रूरत पड़ती है जब मेरी बीवी घर पर नहीं रहती, तब मैं बाहर से बुलाता हूँ। और आज तो मुझे लगता है कि घर में खुद ब खुद कोई चल के आ गया है। वैसे एक बात कहूँ, पूछिए। गीता आपको टाइम नहीं देती है क्या? अगर वो टाइम देती ना, तो सही बता रहा हूँ, मुझे ये जो आपके साथ किया है ना, हम्म। करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओहो, मुझे लगता तो था गीता और आपके बीच अनबन रहती है। और आपको पता है मेरे पति क्यों बीमार है? क्यों? अरे वो दिन रात पीते रहते हैं, पी पी के ना उनके लीवर में प्रॉब्लम हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो कुछ कर भी नहीं पाते होंगे। किसी लायक नहीं है वो जब देखो बीमार हो जाते हैं, उसके पास मुझे ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। फिर तो आपका कोई फायदा नहीं है उनके साथ रहने का। एक काम कीजिए ना, आप उन्हें छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? बस घर वालों ने ना पल्ले बांध दिया है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ बहाना करके ना पीछे छुड़ा लूंगी। अरे घर वालों से क्या लेना देना, ये लाइफ तुम्हारी है, जीना तुम्हें है, तो फिर तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो ना। क्या जरूरत है तुम्हें अपने घर वालों की बात मानने की? नहीं, मैं बस कोई ना कोई पुख्ता सबूत ढूंढ रही हूँ। जैसे कोई सबूत मिला, वैसे ही उसके मुंह पे तलाक के पेपर मार के निकल जाऊंगी। ये हुई ना वही बात। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बेखटक आके बता देना। आधी रात को भी ये दरवाजे खुले रहेंगे, गीता घर पे हो या ना हो। अच्छा, हम्म। ठीक है। मुझे लगता है आपको मेरी और मुझे आपकी जरूरत है। देखिए, मुझे तो आपकी बहुत ज़रूरत है, और आपको हाँ, पैसे की। जरूरत तो है।
पर अब मैं ज्यादा दिन उस शराबी के साथ रहना भी नहीं चाहती। तो छोड़ दीजिए, ये तो आपके लिए बेनिफिट है। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो दूसरा पकड़ेंगे कैसे? मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक बार उससे पीछा छूट जाए ना तो मैं आराम से अपनी जिंदगी जीऊँ। मैं तो चाहता ही हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कीजिए, किसी और के दबाव में आके अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। अरे वो तो दिन रात बस शराब पीता है, शाम को आके कभी मेरे को मारता है, कभी तंग करता है। मारता है? अरे आपको मैं क्या ही बताऊं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं मारूंगा, मैं तो सिर्फ आपको प्यार करूंगा। सच में? अगर आपका पति मतलब दूसरी बीवी रख सकता है तो मैं भी तो रख सकता हूँ ना। वो तो है। अब वो चाहे कोई भी रखे, उसकी दूसरी बीवी उसकी शराब है। अच्छा, हम्म। उसकी दूसरी बीवी शराब है, हाँ। फिर आप क्या है उसके लिए? अरे मैं तो बस एक एंटरटेनर हूँ जिसके साथ उसको बैठ के बातें करनी पसंद है। हम्म, ऐसे पति पति नहीं होते। हाँ पति थोड़ी है, वो तो पतीला है। तभी तो कह रहा हूँ, ऐसे पतियों के साथ कभी रहना नहीं चाहिए, साथ छोड़ देना चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए। बस मुझे एक बार मौका मिल जाए, कोई ना कोई गलती पकड़ में आ जाए। गलती तो आपको पकड़ में आएगी, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन हाँ, जब तक आप मुझे मौका नहीं देंगी तब तक मैं भी आपको पैसे नहीं देने वाला। अरे मैं आपको मौका देने के लिए तो आई हूँ, अब और कैसे मौका दूँ आपको। देखिए, आप जो है ना, मुझे मेरी बेबी से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आइए ना, मैं आपको कहीं लेके चलता हूँ। अच्छा, इसके सिवाय भी कोई और बेडरूम है? हाँ हाँ, आप आइए ना मेरे साथ। आइए भाभी जी, यहाँ बैठिए। अरे आपने तो आते ही मुझे बेड पे बैठा दिया। गीता यहीं बैठती है। अच्छा, तो अब गीता की जगह मुझे देने का इरादा है? आपसे सब कुछ लेने का इरादा है। समझ गई, आप मेरे से क्या लेना चाहते हैं और क्या देना चाहते हैं। वैसे अगर गीता की जगह मैं ही पसंद आ गई तो? गीता की बात अलग है, आपकी बात अलग है। जो उसके अंदर नहीं वो आपके अंदर है, और जो आपके अंदर है वो तो उसके अंदर है ही नहीं। यानी कि टोटल टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट? अरे एकदम ऐसी ऐसी। तभी आपको मजा नहीं आता उसके साथ। उसके तो मेरे हाथ में भी नहीं आते, छोटे छोटे बाल हैं। बताओ कैसे पकड़ूं मैं? मेरा बहुत मन करता है कि पकड़ के ना ऐसे करके झंझोड़ दूं, उसकी मालिश करूं, अच्छा। लेकिन वो मेरी अरमानों पे ना पानी फेर देती। भाभी जी क्या बताऊं आपको, मैं कितना अधूरा हूं ना अंदर से, ये तो मैं ही जानता हूँ। तभी तो जब वो घर पे नहीं रहती तो मैं पैसों से लड़कियों को बुलाता हूँ। हाँ हाँ, सच में? और नहीं तो क्या। हम्म। लेकिन आज आप आ गई, लगता है मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। अच्छा, तभी मेरे से गीता दिन रात बोलती थी कि मेरे पति की मेरी रोज लड़ाई होती है, कभी ये बात लेके कभी वो बात लेके, पर मेन बात तो बताती ही नहीं थी। अरे इन दोनों को लेके भी लड़ाई होती है। अच्छा। हाँ। वो मेरे से कहती थी मेरा पति मेरा ध्यान नहीं रखता, मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे कहता है तुम ऐसी हो वैसी हो बेकार हो। आप ही मुझे बताइए, एक पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से? कि उसकी पत्नी उसे जी भर के प्यार दे, उसका दिल खुश करे और हमेशा सच सवर के उसके सामने आए। हाँ, अरे जैसे आप रहती है ना वैसे वो नहीं रहती। तो उसको औरतों वाली टेक्निक नहीं पता। देखिए, मैं सही बताऊं तो आप हैं पटाखा और वो फुस्सी बम। मुझे ऐसा लगता है ना कि उससे शादी करके ना मेरी जिंदगी खराब हो गई। अरे कोई बात नहीं, शादी कई बार है ना समझौता बन जाती है, और कई बार तो ऐसा लगता है अगर मनपसंद शख्स मिल जाए तो ऐसा लगता है शादी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। हाँ हाँ, पर आप नहीं मिली ना। अगर आप मिलती तो सच में मुझे ऐसा लगता कि मैंने जन्नत को पा लिया है, और फिर तो मुझे एक ही चीज़ की प्राप्ति होती, आपके सुख की। कोई बात नहीं,
जन्नत को तो तुमने आज भी पा लिया है। अच्छा, तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी? हाँ, आज हर सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कितना सुख मिलेगा मुझे? वो सुख मिलेगा ना जो कभी तुम्हें तुम्हारी बीवी से नहीं मिला होगा। मैं तो चाहता भी यही हूँ कि मुझे आपसे वो सुख मिले जो मुझे मेरी बीवी से नहीं मिला। आपको 15 चाहिए थे ना, मैं 30 दूंगा आपको। ठीक है, अगर आप मेरा दिल खुश करके रखेंगे तो मैं भी आपको खुश करके ही रखूंगी। आप मुझे खुश कीजिए, मैं आपको खुश करता हूँ पैसों से। ठीक है, आप जब भी बुलाओगे मैं तब दौड़ी चली आऊंगी। दौड़ी? भाग कर आना है आपको? हाँ हाँ, भागी चली आऊंगी। तो आइए ना, ये सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं।